हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। ये टॉपिक हम कक्षा 10 की किताब राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से पढ़ेंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन बनने लायक चीज़ें हैं मैं आपको वही पढ़ के सुना रही हूँ। गणगौर, गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ गौरी पार्वती। इस त्यौहार पर शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्यौहार चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। और उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। अब नेक्स्ट त्यौहार है तीज। राजस्थान में कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण मास में तीज से होती है और इसका अंत गणगौर से होता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को ये छोटी तीज होती है, इसको मनाते हैं। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। बूंदी में ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। देखो, तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में तो श्रावणी तीज को मनाया जाता है, लेकिन बूंदी में ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बूंदी की ये जो कजली तीज है इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं, ये याद रखना आप। और इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास मय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे होली। होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है और बिनाय में कोडामार होली प्रसिद्ध है। और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गेर नृत्य किया जाता है। श्री महावीर जी में लठमार होली प्रसिद्ध है। शेखावटी में गिंदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है और यहाँ पर इलू जी की बारात भी निकाली जाती है, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती हैं। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। और कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बों का 200 वर्ष पुराना नहाण आयोजन भी प्रसिद्ध है। तो ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैच करो में होता है ज़्यादातर कि नाहण, कोटा, लठमार होली, श्री महावीर जी करौली, कोडामार होली, भिनाय, गेर, मेवाड़, तो ऐसे इनको याद करना होता है। अब अगला त्यौहार है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये अबूझ सावे के रूप में भी प्रसिद्ध है। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे पहले। और ये बीकानेर का स्थापना दिवस भी है। और जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद में मनाया जाता है। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। इस संवत्सरी में क्या होता है कि अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को क्षमावाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा, बकरा ईद, जिल-हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम के गमी के मौके पर 10वें दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकालते हैं। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म एवं मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। ईसाई उत्सवों में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ये ईसाइयों के त्यौहार हैं। फिर महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती, ये भी याद करना है। और अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देव झूलने एकादशी, हरितालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी, इनके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आपको याद करनी है क्योंकि ये इस किताब में दिया हुआ है। अब देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध मेले। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोद में दधिमती माता का मेला, उदयपुर में चार भुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एंकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, धुलेव अलवर में, अलवर के पास ही भरतरी का मेला। अब है डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला,
इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बारां जिले की शाहबाद तहसील का शहरियों का सीताबड़ी मेला, ये दोनों आदिवासियों के मेले हैं। परबतसर में तेजाजी का मेला, पोखरण के रूणीचा में रामदेव जी का मेला, कोल्लूगढ़ में पाबूजी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला। अब पुष्कर के मेले के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पुष्कर का मेला हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है, यहाँ पे इसकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाला ये मेला कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। और कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ 3 झीलें बनी, यानी यहाँ पे झीलें भी हैं। ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, यानी ये 3 झीलें हैं यहाँ पे। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये पुष्कर का मेला आयोजन होता है, इसी में पशु मेला भी लगता है। जीर्ण माता का मेला सीकर जिले के रेवासा ग्राम में, और इस मंदिर का निर्माण 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा कराया गया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसकी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है जो मैं पढ़ रही हूँ। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। अश्विन माह में नवरात्रों के समय, चैत्र और अश्विन दोनों माह के नवरात्रों में यहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला, ये वार्षिक मेला लगता है। भरतरी का मेला अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित होता है। इसे लघु कुंभ भी कहा जाता है। गोपीचंद भरतरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किसी कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भरतरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यहीं उनकी समाधि भी है। डिग्गी के कल्याण का मेला जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। भगवान विष्णु ने राजा डिगुए का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। श्री महावीर जी का मेला करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान दी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। करणी माता का मेला बीकानेर की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी करणी माता का मंदिर अवस्थित है। इसे चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ चैत्र और अश्विन नवरात्र में मेले बढ़ते हैं। शीतला माता का मेला जयपुर जिले में चाकसू तहसील के शील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया। बैलगाड़ी मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मात्र रक्षिका देवी है। उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अन्नामा, राजस्थान में शेड शीतला सेडल माता के नाम से जाना जाता है। माता की रुष्टता के कारण चेचक का प्रकोप होता है, ये मान्यता है राजस्थान में। और केला देवी का मेला करौली जिले के त्रिकूट पर्वत की घाटी में केला देवी का मंदिर है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है। यहाँ ये मेला भी लक्खी मेला है। लक्खी मेला उसे कहते हैं जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है। केला माता को के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी है जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं।
लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योगमाया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिल मुनि का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। और महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए। शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ आरंभ होता है। अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग में चावल पकाकर तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मज़ार फ़करी भी कहते हैं। बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर यह मेला बढ़ता है। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है। यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त है राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, सरस मेला हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव जयपुर, अभानारी उत्सव दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट उत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव, गोडवाड़ मेला पाली, ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू, मेवाड़ समारोह उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य उत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़। यानी ये सब मेले भी मिलानकरों में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये इतने में ही कम से कम ये 10-15 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। नीचे दिया हुआ है कि जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव में खलकाणी माता गर्दभ मेला भी आयोजित होता है। यहाँ पे गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है। तो राजस्थान का ये उत्सव मेले त्यौहार ये टॉपिक यहीं से ख़त्म होता है क्योंकि लगभग क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं।